नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को सैनिक पाठशाला की ओर से होली की ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करूंगा हमारे जो एजेंसियां होती हैं, जैसे पीसीडीए हुआ, पीओआर हुआ, सीपीपीसीज हुआ, वो हमें पेंशन या पेमेंट देते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौका मिले तो वो आपको ब्याज के साथ रिकवरी भी ठोकेंगे। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आपका जो जायज हक है, पीपीओ जारी होने के बावजूद भी आपको करेक्ट पेंशन नहीं मिल रहा, ऐसा आपके साथ भी हुआ हो सकता है। उसके बारे में लाइव एग्जांपल के साथ आज समझाऊंगा। दोस्तों ये एजेंसियां जो है पेमेंट करने के लिए, भुगतान करने के लिए तो बैठी हैं, लेकिन इनका मुद्दा रहता है कहां से कट किया जाए और सरकारी खाते में बचत की जाए, क्योंकि वो आपको एडिशनल ज्यादा तो नहीं देंगे। बाई चांस किसी को दे दिया तो उसको फिर हैवी रिकवरी भी ठोकेंगे। लेकिन जायज जहां तक बात है, जायज पेंशन देने की बात है, कभी कभी ऐसे भी केस बहुत सारे हैं जिसमें पीपीओ जारी होने के बावजूद भी जो है पेंशनर्स को सही पेंशन नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ 2006 से पुराने वो पेंशनर्स जिनके साथ अन्याय हो रहा है, माननीय कोर्ट के आदेश आ गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, वित्त मंत्रालय का भी लेटर जारी हुआ, उसके बाद रक्षा मंत्रालय का भी फाइनल आदेश आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। उसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ 50% डीए होने के बाद कुल मिलाकर के 46 ऐसे फायदे हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, पीपीओ निकला, बेसिक 26,741 हो गया और 8 साल तक गलत पेंशन मिलता रहा। जी हां दोस्तों, आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो कि आपका पीपीओ निकल चुका हो, लेकिन फिर भी आपको गलत पेंशन मिल रहा हो। इसलिए आपको भी आपका खुद का जो डिटेल्स है उसको चेक करते रहना चाहिए। और सैनिक पाठशाला के जो वीडियोस हैं वो समय समय पर देखते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जिनके लिए लागू है वो फायदा उन तक ये जानकारी पहुंचे और बिना जानकारी की वजह से जो नुकसान होता है उससे पेंशनर बच सके। तो आज का ये जो मुद्दा है, ये मैं आपको चलिए लेटर दिखा के समझाता हूं कि क्या है मुद्दा। चलिए लेटर देखते हैं। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड ऑफिस ने लिखा है और स्पर्श सेल, पीसीडीए के स्पर्श सेल को लिखा है। और किस बात को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखना पड़ रहा है, ये देखिए। जब पेंशनर्स को जानकारी नहीं होती तो कितना नुकसान होता है, और जब जानकारी हो जाती है तो इस तरीके से एक्शन होते हैं। देख पा रहे हैं आप, जैसे आप लेटर के हेडिंग में देख पा रहे हैं, नॉन रिसिप्ट ऑफ करेक्ट एंटाइटलमेंट ऑफ पेंशन। इसका 2 नंबर पैराग्राफ आप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। हवलदार जिनको एसीपी 1 मिला हुआ था, यानी कि न्याय सुधार का जो है उनको एसीपी मिला हुआ था, लवेंद्र बगलारी वाज ग्रांटेड सर्विस पेंशन 26,741 वाइड पीपीओ नंबर फलाना, यानी कि उनका पीपीओ भी जारी हो चुका था, उनका सर्विस पेंशन उनको ग्रांट किया गया था 26,741 रुपए, क्योंकि उनको न्याय सुधार का पेंशन मिलना था। वो एमएससीपी नायब सुधार थे, एसीपी 1 था उनका जो ग्रेड था, हवलदार में रिटायर हुए थे, तो एसीपी 1 की वजह से उनको नायब सुधार का पेंशन मिलना था। उनको ओआरओपी 2 में तो कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन ओआरओपी 1 में जो पेंशन उनका था उसको 2.57 करके मल्टीप्लाई करके 26,741 रुपए उनका पेंशन बनता था, जिसका पीपीओ भी बकायदा जारी हो चुका था। देखिए, लेकिन वेयर इज as per pension slip he is being paid only rupees 25,775, यानी कि अभी करंट पेंशन स्लिप को देख करके भी ये पता चलता है कि उनका जो पेंशन अभी मिल रहा है वो 25,775 ही मिल रहा है, जबकि उनको मिलना था 26,741। ये देखिए, उसके बाद जब पेंशनर जागते हैं, जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं, तब जाकर के ये कार्रवाई होती है और रिकॉर्ड ऑफिस पीसीडीए को लिखता है, स्पर्श सेल को लिखता है कि उनका पेंशन जो है आप रिवाइज कर दीजिए। ये देखिए, आगे मैं उनका पेंशन स्लिप भी दिखाता हूं। ये रहा जनवरी महीने का आप पेंशन स्लिप देख रहे हैं। ये देखिए, जनवरी महीने के पेंशन स्लिप में, 2024 के पेंशन स्लिप में 25,775 रुपए ही उनको बेसिक पेंशन मिल रहा है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि बकायदा लेटर्स हैं, बकायदा पीपीओस के कॉपी हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हां, पेंशनर्स को पीपीओ जारी होने के बावजूद भी गलत पेंशन दिया गया है सालों तक। तो आपको भी जागरूक रहने की जरूरत है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों देखें, 50% डीए पर क्या क्या और कितना कितना बढ़ गया। बेसिक मर्ज का मुद्दा अलग है। जी हां दोस्तों, कुछ जो अलाउंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली डीए 50% होते ही बढ़ चुके हैं, लेकिन जो बेसिक 50% को मर्ज करने का मुद्दा है वो अलग है, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट अगर सैंक्शन देगी तभी वो मर्ज होगा।
लेकिन कुछ ऐसे अलाउंसेस, कुछ ऐसे फायदे हैं जिनमें बढ़ोतरी हो चुकी है। 50% डीए होते वो ऑटोमेटिकली बढ़ चुके हैं। तो सोशल मीडिया में एक ऐसा लिस्ट जारी हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, जो आपको मैं दिखाता हूं। कुल मिलाकर के 46 ऐसे फायदे हैं, उनको देख लेते हैं। अब दोस्तों ये एक लिस्ट है जिसमें कुल मिलाकर के 46 ऐसी चीजें हैं, ऐसे अलाउंसेस हैं जिसमें बढ़ोतरी हो रही है 50% डीए डीआर पहुंचने के बाद। अब ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है और यहां पर जो अलाउंसेस दे रखे हैं इसमें से बहुत सारे अलाउंसेस फौजियों को भी लागू हैं। कई सारे ऐसे फौजी हैं जो हमारे आज के डेट में ये अलाउंसेस ले रहे हैं, तो उनके लिए बेहद लाभदायक जो है लिस्ट है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ोतरी आपके अलाउंसेस में हो जाएगा और अब कितना आपको जो है मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ सीरियल नंबर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद अलाउंस का नाम देख पा रहे हैं, उसके बाद एग्जिस्टिंग अभी क्या मिल रहा है, 50% डीए होने से पहले क्या मिल रहा है वो रेट आप देख पा रहे हैं, और बढ़ोतरी कितना हुआ। 50% जब डीए बढ़ा तो आपका बढ़ोतरी कितना हुआ, 25% की बढ़ोतरी हुई है। लगभग हर अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी हुई है, और वो अमाउंट आज के डेट में नया जो अमाउंट जो ये वाला बढ़ करके ये हो जाएगा, यानी कि आपको कुल मिलाकर के कितना अब वो अलाउंस मिलेगा जिसमें बढ़ोतरी हुई है, वो आंकड़ा ये दिखाई दे रहा है आपको। तो फटाफट से मैं स्क्रॉल करूंगा पेज को, आप जो है जहां पर भी आपको लगता है कि आपका इंप्लीमेंट वाला मतलब आपको जो अलाउंस लागू है वो अलाउंस आता है, तो उसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए मैं फटाफट से, क्योंकि ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं फटाफट से इसको स्क्रॉल कर रहा हूं। आप सीरियल नंबर वाइज सारे अलाउंसेस देख सकते हैं दोस्तों कि कौन सा अलाउंस है, कितने की परसेंट की बढ़ोतरी है, अभी कितना है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी है और बढ़ोतरी के बाद कितना हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर के 44 अलाउंसेस हैं और दो जो है फायदे हैं, जो कि ग्रेचुइटी का सीलिंग है और एक कंसोलिडेटेड पैकेज फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि केवल फौजियों को ही नहीं, जो सिविल में एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी उसमें से बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिनमें बढ़ोतरी 25% की हो चुकी है, डीए 50% होते ही। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ऑनरेरी नायब सुधार के केस में विडंबना देखिए। केस जीते, आदेश लागू का केस भी जीते, वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी भी दे दी और रक्षा मंत्रालय का लिखित आदेश भी मिला, मगर आज भी बेसिक 23,750। जी हां दोस्तों, जो प्री 2006 के ऑनरेरी नायब सुधार से उनकी बात कर रहा हूं। माननीय कोर्ट के आदेश आ चुके, माननीय कोर्ट का जो है उस केस को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस आदेश को इंप्लीमेंट करने का दूसरा आदेश भी आ चुका। उसके बाद जो है वित्त मंत्रालय का सैंक्शन भी मिल चुका है कि जो वित्तीय बोझ पड़ेगा उसको जो है देने में सरकार सक्षम है, ऐसा सैंक्शन भी मिल चुका। उसके बाद उसके ऊपर रक्षा मंत्रालय का आदेश फिर से जारी भी हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके पुराने जो पेंशनर्स हैं 2006 से पहले के ऑनरेरी नायब सुधार, उनको उनका जो हक है, जो 24,825 रुपए बेसिक पेंशन है वो नहीं मिल रहा है और 23,750 ही मिल रहा है। जी हां, पहले चलिए सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए उनको देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो माननीय कोर्ट का ऑर्डर है ये ऑनरेरी नायब सुधार वी अय्यप्पन जी के केस का है, देखिए। और इस ऑर्डर में माननीय कोर्ट ने, बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्डर का कॉपी है, जिसमें माननीय कोर्ट ने उनको 2006 के पुराने पेंशनर हैं वो, और उनको नायब सुधार के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया। ये देखिए पूरा ऑर्डर का कॉपी है, देखिए 2006 से पुराने वो पेंशनर हैं, सब कुछ इसमें आदेश में क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको सरकार की तरफ से, पीसीडीए की तरफ से 2006 से बाद में जो आए हैं उनका जैसा है वैसा ही इनको भी दिया जाए, यानी कि नायब सुधार के हिसाब से पेंशन दिया जाए। ये टोटल कुल जो आदेश का जो निचोड़ है वो आपको यहाँ 7 नंबर पैराग्राफ में दिख जाएगा, जो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं दोस्तों। ये ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्डर का कॉपी है, देखिए 14 फरवरी 2014 का ऑर्डर है। अब इसके बाद जब इस आदेश को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता तो इस आदेश को इंप्लीमेंट करवाने के लिए और एक केस करते हैं पेंशनर, तो उसका जो जजमेंट का कॉपी है वो दिखाता हूं। ये देखिए सेम माननीय एएफटी चेन्नई बेंच का वही ऑर्डर है, जो कि फिर से वी अय्यप्पन जी का केस है। अब उन्होंने जो पहले आदेश दिया गया था उस आदेश को इंप्लीमेंट कराने के लिए केस करना पड़ा, ये देखिए। और इस आदेश में माननीय कोर्ट ने क्लियर किया, ये देखिए 2 महीने का समय दिया कि पीसीडीए 2 महीने के बाद जो है उनको, ये 2 महीने के अंदर अंदर उनको जो है ऑनरेरी नायब सुधार जो वो थे उनको नायब सुधार के हिसाब से पेंशन फिक्स करे। 23 सितंबर 2015 का ये आदेश है, देखिए बिल्कुल क्लियरली माननीय कोर्ट ने बोला। अब देखिए, चलिए मैं आपको अभी भारत सरकार का लेटर दिखाता हूं जिसमें वित्त मंत्रालय ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हम जो वित्तीय जो भार है वो उठा सकते हैं, और रक्षा मंत्रालय ने भी फाइनल आदेश जारी कर दिया। वो वाला आदेश देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का ये ऑर्डर है, 30 अक्टूबर 2017 का ऑर्डर है,
जिसमें जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स एएफटीज इन प्री 2006 रिटायरी हवलदार्स ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ न्याय सुधार केसेस। यहां पर देखिए, आप अगर इसको पढ़ के देखेंगे तो यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है, एक्सेप्ट किया है और एएफटी के जो जजमेंट है उसी के हिसाब से भुगतान करने के लिए आदेश दिया है। ऐसी बातें यहां पर लिखी गई है। आगे जो बी नंबर आप पैराग्राफ देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां पर भी यही बात कहा गया है, इन सिमिलर केसेस सिविल अपील नंबर सो एंड सो वाज फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि जो ऑनरेरी न्याय सुधार है 2006 से पुराने, उनको भी न्याय सुधार के हिसाब से आप फिक्सेशन कीजिए। और 2 नंबर पैराग्राफ आप देखिए, यहां पर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल के बाद भी इस लेटर में सामने आता है, in view of the above judgment of honorable supreme court matter for implementation of orders of honorable court AFTs in respect of armed forces personnel in honorary न्याय सुधार cases was taken up with the department of expenditure ministry of finance for consideration. Department of expenditure has agreed to implement those orders of honorable court AFTs। यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो वित्त मंत्रालय का विभाग है, उन्होंने माना, उन्होंने एग्री किया कि मान्य कोर्टों से जो आदेश आए हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए। आगे दोस्तों, अकॉर्डिंगली आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी उसको अप्रूव कर दिया। आगे पैराग्राफ नंबर ए और बी सब पैराग्राफ में यही बातें जो है डिस्क्राइब की गई हैं। आगे देखिए, द बेनिफिट रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ पेंशन ऑफ न्याय सुधार to pre-2006 retirees havildars who were granted honorary rank of Nayab Subedar after their retirement as ordered by the court AFT would be applicable only in case of revision of pension as indicated in MOD letter 2009 and not for retirement gratuity encashment of leave composite ट्रांसफर ग्रांट एक्सेट्रा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ पेंशन में बढ़ोतरी होगी, आपको ग्रेचुइटी में, एनकैशमेंट में, लीव एनकैशमेंट में या कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट में वो सारा चीज नहीं मिलेगा, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। ये बात भी यहां माना गया है। आगे लिखा गया है, द अमाउंट इन्वॉल्व ऑन अकाउंट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट एएफटी ऑर्डर्स विल बी बुक्ड अंडर द चार्ज एक्सपेंडिचर। यानी कि अमाउंट कौन से जो हेड से जो है उसको बुक करना है, वो सारी बातें भी यहां पर डिस्क्राइब की गई है, और ये 2017 का ऑर्डर है दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके आज के डेट में भी ऑनरेरी न्याय सुधार के जो केस हैं वो पेंडिंग है। जैसे अभी आपने अय्यप्पन जी का जो मामला सुना, जिसको मैंने आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखाया कोर्ट का, उनका भी आज भी 23,750 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है उनको। चलिए मैं उनका आपको जो है पेंशन स्लिप दिखा के आपको समझाता हूं दोस्तों। ये पेंशन स्लिप नहीं दोस्तों, पीपीओ देखिए अय्यप्पन जी का, ये देखिए वेंकटेश स्वामी अय्यप्पन जी, जिनका मैंने आपको कोर्ट का जो है केस दिखाया था, जो उन्होंने इनिशियल केस जीता, फिर उस आदेश को इंप्लीमेंट कराने का केस भी जीत लिया, डबल जीता उन्होंने केस। लेकिन बावजूद इसके ये इनका आप देख पा रहे हैं पीपीओ का कॉपी देखिए। अब ये पीपीओ कब जारी हुआ है वो देखिए, और उनका पेंशन कितना है अभी वो देखिए। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, देखिए पीपीओ जारी हुआ है फरवरी 2023 में, और उनका बेसिक पेंशन कितना है आज के डेट में, फरवरी 2023 का पीपीओ के बाद 23,750 रुपए। कहां उन्होंने केस जीता था 2014 में, फिर 15 में, उसके बाद 2017 में आदेश भी आ गया सरकार का। लेकिन बावजूद इसके आज के डेट में भी उन न्याय सुधार को जो 2006 से पुराने हैं ऑनरेरी न्याय सुधार, उनको पेंशन ऑनरेरी न्याय सुधार का मिल रहा है, जो कि न्याय सुधार का मिलना चाहिए मान्य कोर्ट के आदेश, सरकार के ऑर्डर्स के हिसाब से। तो आप सबने अभी डॉक्यूमेंट्स देखे दोस्तों, बकायदा डॉक्यूमेंट्स ये बोलते हैं, मेरी बोलने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ये बोलते हैं कि सब कुछ काम हो चुका है, सारे आदेश डिसीजंस मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अन्याय हो रहा है। और अब मेरी मोदी जी सुन लीजिए, प्री 2006 के पेंशनर्स की गुहार, ये अन्याय रोका जाए। जी हां, जैसे अभी आपने डॉक्यूमेंट्स देखे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यही बोलते हैं कि माननीय कोर्ट का आदेश भी बोलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बोलता है, वित्त मंत्रालय का सैंक्शन भी बोलता है, रक्षा मंत्रालय का जो फाइनल डिसीजन जो आदेश है वो भी बोलता है कि 2006 से पुराने ऑनरेरी न्याय सुधार को 24,825 रुपए बेसिक पेंशन, यानी कि न्याय सुधार के बराबर का बेसिक पेंशन दिया जाए। ये बोलते हैं वो आदेश, लेकिन बावजूद इसके ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, केस जीतने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से गुहार है कि आप इस मुद्दे को प्लीज सुन लीजिए, नहीं तो 2006 से पुराने पेंशनर्स के साथ बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है, उनके साथ और भी बहुत सारे एमएसपी का डायरेक्ट फायदा उनको नहीं मिला है, बहुत सारी विसंगतियां हैं। लेकिन ये जो विसंगति है
यह विसंगति सीधे सीधे दिख रहा है कि यह एक अन्याय है। तो इस अन्याय को रोका जाए और मेरी गुहार है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस चीज को जो है वो नजर जरूर दें और 2006 से पुराने जितने ऑनरेरी नायब सुधार हैं उनका ये जो केस जीतने के बावजूद भी, आदेश जारी होने के बावजूद भी जो मुद्दा अटका हुआ है, लटका हुआ है, उसको जरूर पारित करें और उन पेंशनर्स को जो है प्री 2006 के ऑनरेरी नायब सुधार को उनका हक जरूर दिलाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।